तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्राइडे द 13 पार्ट 3। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हमें पिछले पार्ट का रिकैप दिखाया जाता है कि किस तरह जिनी जेसन से बचकर कैबिन में वापस आई और जेसन ने खिड़की से उस पर अटैक किया। लेकिन ये बस जिनी का एक बुरा सपना था। असल में जब जिनी ने जेसन पर अटैक किया तो जेसन वहीं पर ढेर हो गया। फिर अगली सुबह जिनी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जिनी के मशाटे मारने के बाद भी जेसन जिंदा था और जेसन यहाँ से क्रिस्टल लेक के पास वाले टाउन की तरफ जाने लगा। इधर टाउन में हम एक स्टोर को देखते हैं और यहाँ के ओनर है हारोल्ड और उसकी वाइफ एडना। एडना को न्यूज़ देखकर पता चल जाता है कि नए खुले काउंसलिंग सेंटर पर किसी सीरियल किलर ने यहाँ की सभी काउंसलर्स को मार डाला है। उसमें से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर होता है जेसन, लेकिन एडना के बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं होता। इधर हारोल्ड दारू पी रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए जाता है, तब जेसन उसे जान से मार डालता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आती है, तब जेसन इसे भी बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह हम देखते हैं क्रिस को, जो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए एक जगह पर जा रही होती है जो कि क्रिस्टल लेक के पास ही होता है। इन दोस्तों में होते हैं एंडी, उसकी जीव डेबी, शेली और वेरा। इनके साथ एक नशेड़ी कपल भी होता है, चक और चिली। रास्ते में इन्हें पुलिस दिखती है जो कि हारोल्ड और एडना की बॉडीज को ले जा रही होती है, लेकिन ये लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और वहाँ से आगे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ जाती है क्योंकि इनके रास्ते में एक आदमी सोया होता है। वो आदमी कहता है कि आगे मत जाओ और उस आदमी के पास एक आग भी होती है। वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग उस कैबिन के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर होता है रिक, जो कि क्रिस का बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये लोग यहाँ पर बहुत मज़े करने लगते हैं। तभी इन्हें शेली की चीख सुनाई देती है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब क्रिस कबर्ड खोलती है तो उसके अंदर शेली की लाश होती है और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर हमें पता चलता है कि यह बस शेली का एक प्रैंक था, लेकिन इस प्रैंक से कोई भी खुश नहीं होता। फिर वेरा रिक की कार स्टोर में ले जा रही होती है, तब शेली भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन फिर उसे अपने साथ लेकर जाती है। स्टोर में इनका सामना कुछ गुंडे टाइप राइडर्स से होता है, जिसमें फॉक्स, एली और लोको थे। उनसे पीछा छुड़ा के वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन हमारा हेवी ड्राइवर शेली गलती से अपनी गाड़ी से उन राइडर्स की बाइक गिरा देता है। अब गुस्से में एली उनकी कार का शीशा तोड़ देता है। अब इस बार शेली जानबूझकर उनकी बाइक्स को कुचल देता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब तो एली को उन पे बहुत गुस्सा आ गया होता है। वापस आने पर रिक अपनी कार की ऐसी हालत देखकर उन पे गुस्सा करने लगता है। तभी पास के बार में हम जेसन को देख पाते हैं, जो इन पे नज़र रखे हुए था। थोड़ी देर में यहाँ पर फॉक्स और उसकी गैंग आ जाती है, जो कि इनसे बदला लेने के लिए इनके बारम को जलाने का सोचते हैं और जलाने के लिए फ्यूल इनकी गाड़ी से निकाल रहे होते हैं। तब फॉक्स उस बारम को जलाने से पहले चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ उस बारम को जला के उनसे बदला लेना था, ना कि किसी की जान। अब फॉक्स को ऊपर से कोई आवाज़ आने लगती है तो वो ऊपर जाती है। ऊपर वो मज़े से झूला झूल रही होती है। लोको उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लोको का ध्यान हटने पर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब लोको भी उसी जगह पर आ जाता है, लेकिन ऊपर उसे फॉक्स की लटकी हुई बॉडी दिखती है। लोको के ज़्यादा कुछ समझने से पहले ही जेसन उसे भी मार डालता है। अब इनको ढूंढते हुए वहाँ एली आता है। एली के ऊपर लोको की लाश गिरती है। अब एली एक मशाटा लेकर किलर को ढूंढने लगता है। तब जेसन उस पर अटैक करता है और उसे गिरा देता है और वो भी शांत हो जाता है। इधर क्रिस रिक को अपने साथ घटी एक बैक स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि 2 साल पहले जब वो और रिक साथ में डेट पर गए थे और जब वो वहाँ से घर लौटी तो उसके घर वालों ने उसे बहुत सुनाया। तब उनको सबक सिखाने के लिए वो रात में अकेली जंगल में आ गई और एक पेड़ के पास वो आराम कर रही थी। तभी किसी भयानक शक्ल के आदमी ने उस पर अटैक किया। उसके हाथ में चाकू था। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तब मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर में अपने बेड पर थी और इसके बारे में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे बताया कि मैं घर पर कैसे पहुंची और मैं वो भयानक चेहरा कभी नहीं भूल सकती। अब वापस जाने का टाइम हुआ तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो वो दोनों पैदल ही निकल पड़े। इधर वेरा लेक के किनारे पर बैठी थी कि तभी उसका पैर किसी ने पकड़ लिया, जिससे वो डर जाती है। लेकिन ये भी शेली का भद्दा मजाक था। उसके हाथ में एक स्पीयर गन और एक हॉकी मास्क था, जो कि आगे चलकर जेसन का आइकॉनिक मास्क बनेगा। अब वेरा उससे बहुत सुना देती है और शेली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब शेली के दिमाग में और क्या चल रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन शेली बारंग की तरफ चला जाता है। यहाँ वेरा अपने वॉलेट को लेक से निकाल रही थी कि तभी वहाँ वही हॉकी मास्क पहने जेसन आता है और उसके हाथ में स्पेयर गन भी होती है। वो एक स्पेयर सीधा वेरा की आंख में मारता है, जिससे वेरा भी वही मर जाती है। अंदर डेबी शार ले रही होती है और एंडी हाथों के बल चल रहा होता है मजे के लिए।
लेकिन तभी वहाँ जेसन आता है और उसे बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार डालता है। शार लेने के बाद टेबी मैगजीन पढ़ रही होती है कि तभी उसकी मैगजीन पर ऊपर से खून गिरने लगता है। जब वो ऊपर देखती है तो ऊपर एंडी की लाश होती है मयाल के ऊपर। अब डेबी के भी कुछ समझने से पहले जेसन एक चाकू उसके पीछे से शरीर के आर पार कर देता है। अब वो भी मारी जाती है। दूसरी तरफ चक और चिली पॉपकॉर्न बना रहे होते हैं कि तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और फ्यूज चेक करने के लिए चक चला जाता है और तभी चिली के पास शेली आता है जो कि बहुत जख्मी हालत में था। लेकिन चिली इसे भी शेली का मजाक समझ रही होती है और शेली मारा जाता है। इधर जेसन चक को करंट देके मार डालता है। यहाँ चिली को शेली का मौत का एहसास होने पर वो बहुत चिल्लाने लगती है और बाकी दोस्तों को ढूंढते हुए उनके रूम की तरफ जाती है। लेकिन वहाँ भी उनकी लाशें होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जेसन किसी चीज को गर्म करके उसके अंदर घुसा देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद रिक और क्रिस यहाँ पर वापस आते हैं और इन्हें यहाँ कोई नहीं दिखता। अब ये दोनों बाकियों को ढूंढने लगते हैं। तब जेसन रिक का सिर दबाकर उसे भी मार डालता है। अंदर क्रिस को बाथटब में डेबी के खून से सने हुए कपड़े दिखते हैं और वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो रिक को ढूंढते हुए बाहर भागती है। तब उसे बाहर लोकी की बॉडी दिखती है। वो और भी ज्यादा डर के कैबिन में वापस भागती है। वो अच्छे से कैबिन को लॉक कर देती है और रिक रिक चिल्ला रही होती है। तब जेसन उसे रिक से मिलाने के लिए रिक की बॉडी को खिड़की तोड़कर अंदर फेंकता है और खुद भी खिड़की से अंदर आ जाता है। क्रिस उससे बचते हुए भागने लगती है। वो एक रूम में छुप जाती है लेकिन वहाँ डेबी की लाश होती है और क्रिस इस लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। तब जेसन उसे ढूंढ लेता है। जेसन कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगता है। तब क्रिस डेबी के बॉडी में जो चाकू होता है उसे बाहर निकालती है और जेसन के हाथ पे कट लगाती है। फिर वो उसी चाकू को जेसन के पैर में घुसा देती है। जेसन उस चाकू को निकाल देता है और जेसन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस कैसे भी करके वहाँ से भागती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कार पुल पर ही बंद पड़ जाती है क्योंकि फॉक्स और उसकी गैंग ने पहले ही फ्यूल निकाल दिया था। तब जेसन उसका गला दबाने लगता है लेकिन क्रिस कार की विंडो में उसके हाथ को फंसाकर वहाँ से भागने लगती है। क्रिस यहाँ से सीधा बार में भागती है और ऊपर छुप जाती है। तब जेसन के वहाँ आने पर वो एक शवल से उसके सिर पर वार करती है जिससे जेसन बेहोश हो जाता है। अब क्रिस जल्दी से एक रस्सी को उसके गले में लटकाकर उसे नीचे फेंक देती है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन जब वो नीचे जाती है तो जेसन जिंदा होता है और उस रस्सी को हटाते वक्त वो अपना मास्क भी हटाता है। तब क्रिस शॉक हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने 2 साल पहले जंगल में उस पर अटैक किया था। अब जेसन क्रिस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एली आता है जो कि अभी भी जिंदा होता है लेकिन जेसन इस बार उसे पूरा ही मार डालता है। तब क्रिस एक कुल्हाड़ी उसके फेस पर मारती है और जेसन वही ढेर हो जाता है। अब क्रिस नाव में बैठकर आराम करने लगती है। अगली सुबह खुलने पर वो नाव में ही बैठी होती है। अंदर बारम से उसे जेसन देख रहा था और तभी वो इसकी तरफ आने लगता है। क्रिस डरते हुए वहाँ से निकलने लगती है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब सब शांत हो गया था कि तभी लेक से मिसेस वॉरिस की लाश निकलती है और क्रिस को पानी में डुबा देती है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह। लेकिन दोस्तों ये सभी क्रिस का एक बुरा सपना होता है, बिल्कुल बाकी के दोनों पार्ट की तरह। वो जिंदा बच गई होती है। पुलिस उसे यहाँ से लेकर जाती है पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इधर जेसन अभी भी बार में पड़ा होता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब जेसन तो मरा नहीं होगा क्योंकि उसके अगले पार्ट भी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।